जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। इस समय हम जिला राजौरी जो जिला मुख्यालय है वहां से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं और हम आपको आज ऐसा अद्भुत नज़ारा दिखाएंगे जिसको देखने के बाद आप भी इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार कुदरत के साथ और प्रकृति के साथ किस प्रकार का छेड़छाड़ किया जा रहा है। यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आने वाले दिनों में जो हमारी यहाँ की जो लोकल जो पब्लिक है वो उसको कितनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। यानी कि आपको हम सीधे लाइव विजुअल दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे इस समय हम जो मनावर तवी जो राजौरी शहर के मुख्यालय के साथ साथ जो बहने वाली मनावर तवी है, हम उस तवी के इस समय किनारे पर खड़े हैं। और जो इलीगल माइनिंग जिसे हम अवैध खनन कहते हैं, इलीगल माइनिंग यहाँ पर चरम सीमा पर है और यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा कई बार यहाँ पर जिला प्रशासन के खिलाफ यहाँ मुहिम छेड़ी गई, यहाँ पर प्रदर्शन किए गए और काफ़ी संख्या में यहाँ पर सरपंचों ने एकत्रित होकर यहाँ पर जो इलीगल माइनिंग का जो गोरख धंधा चल रहा है उस धंधे को समाप्त करने के लिए यहाँ के जो एलजी प्रशासन है और यहाँ का जो जिला प्रशासन है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसके बाद डीसी राजौरी ने संज्ञान तो लिया। लेकिन हम आपको आज उसी क्षेत्र के लाइव विजुअल दिखाएंगे। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आपको वो इस मनावर तवी का वो दृश्य दिखाए। आप सामने देख पा रहे हैं इस समय में ये वो मनावर तवी है जो अपना अस्तित्व खोने की कगार पर है और जहाँ पर इतने बड़े बड़े गड्ढे, गहरे गड्ढे बन चुके हैं कि इस तवी से गाड़ी तो दूर, यहाँ से पैदल चलकर इंसान जो है इस नदी के आर पार नहीं जा सकते। यानी कि आने वाले दिनों में जब बरसात का सीजन होगा, जहाँ पर ये जो मनावर तवी है, इस तवी में जब पानी आएगा, बाढ़ आएगी, तो यहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में कोई पुल का साधन नहीं है जो यहाँ से लोग इस नदी को आर पार जा सकें, और जब लोग इस नदी को पार कर अपने घरों को, अपने गंतव्य तक पहुँचने की कोशिश करेंगे तो कई एक लोग जो अपनी जान खोने से भी वो यहाँ से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि दर्जनों की संख्या में यहाँ पर इतिहास इस बात का गवाह है कि काफ़ी सारे लोग इस मनावर तवी में जो अवैध खनन हुआ है, इलीगल माइनिंग हुआ है, इन गड्ढों में डूबकर मर चुके हैं। हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो सामाजिक कार्यकर्ता इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ की स्थानीय सरपंच आरती देवी वह भी यहाँ पर मौजूद हैं। वह बताएंगे कि किस प्रकार जो अवैध खनन का जो सिलसिला जहाँ राजौरी की मनावर तवी में चल रहा था, उस अवैध खनन के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, जिसके बाद जिला प्रशासन और जो हमारा राज्य प्रशासन है उस प्रशासन ने संज्ञान लिया और इस मामले का जो सुनवाई है अभी जो जम्मू कश्मीर राज्य का जो हाई कोर्ट है उस हाई कोर्ट में इस समय ये मामला विचाराधीन है। दिल्ली की जो एनजीटी है उस टीम ने यहाँ पर एक सर्वेक्षण दल को भेजा, जो दल यहाँ पर डीसी राजौरी की अगुवाई में उस दल ने यहाँ पर आकर इस मनावर तवी का सर्वेक्षण किया और अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की। जो हमारी जानकारी के अनुसार जो हमें जानकारी प्राप्त हुई उसमें 5 जजों की एक बेंच इस मामले पर पूरी सुनवाई करेगी और इस मामले को वो देखेगी कि किस प्रकार यहाँ पर अवैध खनन का जो मामला इस समय चल रहा है। यहाँ की जो स्थानीय सरपंच है उसने भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर सरपंचों को एकत्रित कर इस गोरख धंधे के खिलाफ, इलीगल माइनिंग के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। हम उनसे बात करेंगे, वह बताएंगे कि किस प्रकार की समस्या इस अवैध खनन को लेकर यहाँ के जो स्थानीय पंचायतें हैं उन लोगों को किस प्रकार की जो समस्या पेश आ रही है और इस मामले में किस हद तक जाएंगी अगर इस माइनिंग पर रोक ना लगी तो। मैम, आपका स्वागत है। आप बताएं कि आपको यहाँ पर किस प्रकार की जो समस्या का सामना करना पड़ रहा था, उसके बाद आपने यहाँ पर प्रदर्शन भी किया, यहाँ पर डीसी राजौरी ने स्वयं यहाँ पर विजिट भी किया, और इस मामले को, ये जो इलीगल माइनिंग चल रही है, इसको रोकने के लिए आप किस हद तक जाएंगी? मैं आरती शर्मा, सरपंच सरानू। हमने एनजीटी में केस किया था ये माइनिंग के ख़िलाफ़। ये इलीगल माइनिंग हो रही है जो मनावर तवी में, तो वहाँ से एनजीटी की रिपोर्ट जब आई यहाँ पे, तो हमारे डीसी राजौरी ने, उनने पहले खुद भी विज़िट किया था, फिर बाद में उनने कल यहाँ पे एक टीम भेजी जो कि उनने यहाँ पे आके विज़िट किया। हमारे यहाँ पे ये जो कुछ डगवेल हैं जो सूखने के कगार पे हैं, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स हैं, और काफ़ी ये तो नदी का तो आपने कैमरामैन को बताया कि वो उनने सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। उनने भी यहाँ पे आके फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी वगैरह की, पूरा सर्वे किया। पूरी पंचायत में पानी की इतनी किल्लत है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, और ये पूरी पंचायत की तरफ से हमने यहाँ पे काफ़ी बार पहले भी कोशिश की कि यहाँ पे इस माइनिंग के ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन नहीं हो पा रही थी। अभी फिर हमने जब कंप्लेंट की तो फिर उनने कल आके यहाँ पे विज़िट किया, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो जो रिपोर्ट देंगे, अभी उनने रिपोर्ट नहीं दी है, वो जो रिपोर्ट बनाएंगे उस पे हमें भरोसा है कि वो सही से रिपोर्ट बनाएंगे। और अगर नहीं भी सही हुई रिपोर्ट, तो जब तक मैं सरपंच हूँ, मैं इस नदी के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगी और लोगों के साथ भी खिलवाड़ नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरी पंचायत के लोग प्यासे यहाँ पे वो, लेकिन पानी हम खरीद के नहीं पी सकते। तो ये सच्चाई है, पानी कोई भी आदमी खरीद के नहीं पी सकता। और ये एक पंचायत नहीं, ये 2-3 पंचायतें हैं जो कि पूरे इसी नदी पे डिपेंड करती हैं,
उन सभी में यही प्रॉब्लम है सेम की पानी की किल्लत है। काफ़ी बार आपने यहाँ पर प्रदर्शन किया, यहाँ के स्थानीय लोग भी थे, यहाँ के स्थानीय सरपंच भी आपके साथ थे। जब आपने यहाँ पर प्रदर्शन किया, इस अवैध खनन के खिलाफ आवाज़ उठाई, काफ़ी प्रेशर तो आप पे आया होगा कि आप ये आंदोलन अपना वापस ले लें। सर बहुत ज़्यादा हमें प्रेशर भी आया और हमें थ्रेडें भी दी गई कि बड़े बड़े उधर से पता नहीं दिल्ली से कहाँ से पंजाब से गुंडे आएंगे, वो मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने बोला ये जीना मरना तो भगवान के हाथ है, लेकिन जब तक हैं तब तक कम से कम प्रकृति के साथ इतना छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। तो मैम, जब तक इस अवैध खनन पर रोक नहीं लगेगी, आपका ये संघर्ष जारी रहेगा? ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा और मैं अकेली नहीं हूँ इस संघर्ष में। हमारी 2-3 पंचायतें जो कि हमारे साथ हैं और जो डिपेंड ही इसी मनावर तवी पे। धन्यवाद जी। तो यहाँ पर एक और जो स्थानीय यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो आपका आंदोलन है किस स्तर का ये आंदोलन है और कब तक ये जारी रहेगा और आखिर आपके साथ क्या इंसाफ होगा। आपको क्या उम्मीद है कि यहाँ का जो प्रशासन है आपकी आवाज़ को सुनेगा, इसके ऊपर संज्ञान लेगा? जी हाँ, मेरा नाम राकेश रैना है। जैसा अभी इन्होंने बताया है कि जो एनजीटी ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट जो दिल्ली में है, पर्यावरण के लिए जो स्पेशली कोर्ट बना है, उसमें हम लोगों ने कंप्लेंट की है अपनी पंचायत की तरफ से। पंचायत ने ही वहाँ पर एक ग्राम सभा की तरफ से जो कंप्लेंट की गई थी, और उसके बाद जब उन्होंने नोटिस किया, निकाला इनके लिए, राजौरी के लिए भेजा जम्मू कश्मीर सरकार के ख़िलाफ़, तो हमारे डीसी साहब, हमें उम्मीद है कि क्योंकि जबकि ये हमारे डीसी साहब आए हैं, इन्होंने प्रयास किया है, लेकिन एक डीसी साहब के प्रयास करने से ये काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन उन्होंने जो टीम भेजी है, वो टीम आई है, हमें पूरी उम्मीद है कि वो इंसाफ करेगी इस नदी के साथ, और इस पंचायत जो ब्लॉक की बाकी पंचायतें हैं उनके साथ भी वो इंसाफ करेंगे, और एक अच्छी रिपोर्ट जो हकीकत है, जो दिख रहा है, ऐसी रिपोर्ट बनेगी, और आगे के लिए भविष्य में इस नदी के साथ ये खिलवाड़ नहीं होगा, और इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके इन क्रशरों को ये गलत काम करने से रोकेंगे, और भविष्य में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोगों की ज़मीनें यहाँ लगभग 5000 कनाल के करीब जो जगह है वो बर्बाद हो गई है। यहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता बता रहे थे, इस मनावर तवी में कई लोगों की डूबकर जान जा चुकी है, क्योंकि इलीगल माइनिंग के चलते इस नदी में इतने गहरे गड्ढे हैं कि जो भी व्यक्ति इस नदी को पार करने की कोशिश करता है वह इन गड्ढों में कहीं ना कहीं डूबकर मर जाता है। इसी पर बताएंगे, ये बताएं जी, आप यहाँ पर कितनी मौतें हुई हैं इलीगल माइनिंग? लगभग 6 मौतें हुई हैं, जिसमें से 2 मौतें सिर्फ पिछले महीने में हुई हैं। एक ही महीने के अंदर 2 लोगों की मौत हुई है, और जो इस उसकी भी मुख्य वजह ये इलीगल माइनिंग, बिल्कुल इलीगल माइनिंग थी। वो चल रहे थे बेचारे, वो नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे, और अचानक ऐसे गड्ढे में पाँव गया, जिसमें से एक तो मछुआरा था जो मछलियाँ पकड़ने वाले होते हैं, हालांकि वो बड़े ट्रेंड होते हैं, लेकिन इतने गहरे गड्ढे हैं कि वो बेचारा भी बाहर नहीं आ पाया, और वो उसकी वहीं पर डेथ हो गई, और तीसरे दिन डेड बॉडी निकाल पाए हम लोग। और दूसरी पिछले महीने में एक कोई बंदा पार की तरफ जा रहा था, उसी के 10-20 दिन के बाद की बात है, तो वो भी कहीं उनका पाँव स्लिप हुआ, 20-40 फीट गहरे गड्ढे में चले गए, और उनकी भी मौत वहीं पे हो गई। राकेश जी, हमने एक बात और देखी है, इसी मनावर तवी के किनारे एक हमने देखा है डगवेल जो पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से बनाया गया है। हमने जब उस पर विजिट किया तो देखा वो पूरा का पूरा ड्राई था। वो कब बना और ये किस वजह से ड्राई हो गया? ये डगवेल 2015-16 में तैयार हुआ था, जिसके अंदर लगभग 18 फीट पानी था, और इसकी जो स्कीम की बाकी ऊपर की डिस्ट्रीब्यूटरी वगैरह करके ये स्कीम रेडी हुई 2021 मई में। 15 मई को इसका उद्घाटन किया गया, और 23 मई को पीएचई डिपार्टमेंट ने कहा कि उसमें पानी ड्राई हो गया है। और जब हमने पानी का नाप करने के लिए वहाँ वो जेई वगैरह गए, तो वहाँ पर 8.5-9 फीट पानी था, जिसमें से 6-7 फीट तो वो उसके लिए संप चाहिए होता है। ये कितने करोड़ की स्कीम थी? 2 करोड़ 85 लाख की स्कीम थी, जो और ये 8 दिनों के अंदर ही खत्म हो गई। उसमें था ही नहीं, पानी चला गया नीचे, क्योंकि ये इलीगल माइनिंग इतनी गहरी हो चुकी है कि उसके अंदर अब 8 फीट या 7 फीट पानी कितना सर्वाइव करेगा। वो तो आधा घंटा भी नहीं मोटर चल रही है, आधे घंटे में या घंटे में वो ड्राई हो जा रहा है। और उसमें और वो एक ऐसी स्कीम थी जिसके ऊपर हमारी पूरी पंचायत डिपेंड करती थी, और वो पूरी ड्राई हो गई है। जैसे लिफ्ट इरिगेशन, हमारी न्यू लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है सरानू की, वो भी करोड़ों की स्कीम थी, वो टोटल ड्राई हो चुकी है, 0 हो गई है। ओल्ड लिफ्ट इरिगेशन स्कीम थी, यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ यही नीचे सामने है, ये भी लगभग बंद होने की कगार पर है, क्योंकि इतनी कटिंग हो चुकी है वहाँ पर कि अब ये नहीं चलने वाली है। अगले 2 महीने 4 महीने में जैसे ही बरसात का मौसम आएगा, नदी ने अपना बहाव चेंज कर देना है और ये चली जाएगी बाहर। तो ये कुल मिलाकर ये है कि अब हमको कोर्ट का सहारा है, और जो हमारे अभी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं राजेश कुमार श्रवण जी, हमें उन पर पूरा विश्वास है, क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इस नदी को बचाया जाए। और जिस तरह से उन्होंने ये टीम भेजी, उसमें एडीसी साहब आए थे, उन पर भी हमें विश्वास है, ईमानदार आदमी हैं, वो ज़रूर एक ऐसी रिपोर्ट बनाएंगे जो भविष्य में आने वाले लोगों के लिए एक सबक होगा, और वो इस तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, और प्रकृति के जो बचाव है, जो लोगों के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है,
उसके साथ जरूर न्याय होगा। क्या ये जो लोग जहाँ पर माइनिंग कर रहे थे वह माइनिंग के साथ साथ ही क्या यहाँ पर प्लांटेशन भी उन्होंने की अथवा सिर्फ माइनिंग ही की अपना घर भरने के लिए? जनाब, एक प्लांट जितने थे वो तो ख़त्म हो गए, आज तक एक सिंगल प्लांट नहीं लगाया गया है माइनिंग वालों की तरफ से। और सबसे बढ़िया बात ये है कि 2018 के बाद माइनिंग बंद है, यहाँ पर इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं है, ये ब्लॉक सारे बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद शरेआम माइनिंग हो रही थी। इसके पीछे क्या है, क्या रीज़न है, ये आप लोग भी जानते हो बेहतर कि आखिर जब एलोई नहीं है नदी के अंदर जाना तो फिर आप चेन वाली मशीनें लेकर नदी के अंदर जा रहे हो, और वो भी एक नहीं 5-5 मशीनें। कितना अन्याय है ये, और वो भी एडमिनिस्ट्रेशन की नाक के नीचे। लेकिन फिर भी हमें अब उम्मीद है कि क्योंकि अगले पिछले 1 महीने से राजौरी डीसी साहब के आर्डर के ऊपर यहाँ पर माइनिंग बंद की गई है, लेकिन जितना लॉस हो गया है, ताकि आगे ये ऑर्डर कुछ दिनों के बाद चेंज हो सकते हैं उनके ऊपर, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर एक सख्त आदेश आए ताकि भविष्य में इस तरह की जो प्रॉब्लम्स वापस ना आए। इसलिए हमने कोर्ट का सहारा लिया, और हमें उम्मीद है कि हमारा ऑनरेबल जो कोर्ट है एनजीटी, वहाँ से हमें पूरा न्याय मिलेगा, हमारी पंचायत को न्याय मिलेगा, और हम इस संघर्ष को हम पीछे छोड़ने वाले नहीं हैं। ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक हमारी पंचायत के साथ न्याय नहीं हो जाता। धन्यवाद जी। तो ये थे यहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता राकेश राणा जी, ये बता रहे थे कि उनको यहाँ के जो जिला प्रशासन है उस पर तो पूरी उम्मीद है, लेकिन उन्होंने मजबूर होकर एनजीटी कोर्ट दिल्ली का दरवाज़ा खटखटाया, और अब उनको ये पूरी उम्मीद है कि यहाँ की जो प्रशासन और जो टीम यहाँ पर सर्वेक्षण के लिए आई थी वह रिपोर्ट सबमिट करेगी, जिसके बाद यहाँ पर पूर्ण रूप से जो अवैध खनन है उसके ऊपर पूर्ण विराम लगाया जाएगा, ताकि हमारी प्रकृति के साथ हो रही छेड़छाड़ को रोका जा सके, और आने वाले समय में हमारी जो नई जनरेशन है वह पानी की बूंद बूंद को ना तरसे, इसके लिए यहाँ का प्रशासन ठोस से ठोस कदम उठाएगा और ठोस संज्ञान लेगा। आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ राजौरी से मैं राजेंद्र राणा। ऑस्ट्रेलिया होवे या अमेरिका, हर कंट्री हर मुल्क दा जल्दी वीजा लवा लो जी, वीजा मेरी आईया। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।